बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं तहरीक एतमाद से मुतालिक। ये मैच किस तरफ जा रहा है, मैच बदस्तूर फंसा हुआ है और इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं कोई दावा नहीं कर सकता कि तहरीक एतमाद कामयाब होगी या नाकाम। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि 172 नंबर हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ और इस वक्त तक की। और ये ज़हन में रखिएगा कि बिल्कुल जज्बाती नहीं होना, गैर जज्बाती हो के आपने टीवी देखना है, ख़बरें सुननी हैं, ख़बरें देखनी हैं। ये मैच इतनी आसानी से इसका फ़ैसला नहीं होना, ये बात ज़हन में रखें कि इस मैच का फ़ैसला इतनी आसानी से नहीं होना। और ये वन साइडेड मैच नहीं है, ये मैच फंसा हुआ है और बदस्तूर फंसा रहेगा और उस वक्त तक फंसा रहेगा जब तक कि इस पे आई थिंक मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये 26 मार्च तक इसी तरीके से ये चल जाएगा। 26 मार्च तक कोई क्लैरिटी नहीं आएगी। और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि पलड़ा उसका भारी है तो अंदर खाने में आपको बता रहा हूँ कि वज़रा के स्टेटमेंट्स पे मत जाएं, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि वो अभी भी मुतमईन नहीं है, गवर्नमेंट को भी धड़का लगा हुआ है। और अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन के पास भी 100% जो क्लैरिटी है, 100% एतमाद उनके पास भी नहीं है। वो भी जमा तफरीक कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, मना रहे हैं, लोगों को राज़ी कर रहे हैं। और इसलिए अब आते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, ये जब इस तरह की चीज़ होती है तो मुझे अभी भी याद आ रहा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब तहरीक एतमाद आई थी तो अब सीन उसी तरह का बनता जा रहा है। और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जमातें थीं तमाम के तमाम, और वो कोशिश कर रहे थे। और इस वक्त इमरान ख़ान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जगह इमरान ख़ान है और वो प्लेयर वही है, यानी कि नवाज़ लीग और नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान मेन प्लेयर, साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब मिले हुए हैं और पीपल्स पार्टी है। कुछ चीज़ें मज़ीद हाथ लगी हैं गवर्नमेंट के, और वो अब सिर्फ ऑडियो की हद तक नहीं है बल्कि कुछ वीडियोस भी बनाई जा रही हैं। और अगर वो वीडियोस बाकायदा तौर पे मंजर आम पे आ गई या उनको लाने का फ़ैसला किया गया तो उससे मज़ीद ज़रा जो इनकी अखलाकी तौर पे, कानूनी तो बात की बात है, अखलाकी तौर पे पोजीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतर हो सकती है। अब उसकी कुछ चीज़ें सामने, कुछ ऑडियोज़ तो पहले से मैं आपको बता चुका हूँ मौजूद हैं। अब आते हैं कि हुकूमत के पास क्या क्या है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज उन्होंने स्वात में जलसा किया और वो बदस्तूर कॉन्फिडेंट नज़र आए, और उसकी वजह यह है कि वो एक फ़ैसला कर चुके हैं। वो 3 सिनेरियोज़ पे, यानी कि 3 मंजरनामे हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए, और तीनों मंजरनामों के बाद की सूरत हाल जो है उससे निमटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ज़हनी तौर पे वो तैयार हैं, अपनी टीम को नहीं बता रहे। और वो भी नंबर 1, ये पहली सूरत तो ये है कि ये तहरीक एतमाद नाकाम हो जाए और इस सिलसिले में किसी किस्म का जो 172 का नंबर है वो पूरा ना हो अपोजिशन के पास। और वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उनके साथ जुड़ी रहें। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हैं और वो क्या कहना चाहिए, अब विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं और वो प्रेशर नहीं ले रहे। ये बात जहन में रखिए कि जब वो इस वक्त उस बैट्समैन की तरह हैं कि जब टीम फंस जाए और बॉलर उस पर चढ़ जाएं, कोई गुगली करवा रहा है, कोई स्पिन करवा रहा है, फील्डिंग भी टाइट कर दी जाए कि ये कोई स्लिप से कैच हो जाए, कोई बोल्ड हो जाए, LBW हो जाए, कंफ्यूज, बैट्समैन को कंफ्यूज किया जाता है। तो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सूरत हाल वही है। अब जो अच्छा बैट्समैन होता है वो इस प्रेशर को रिलीज़ करता है। वो कहता है कि इस दौरान कोई चौके छक्के को बाउंड्रीज़ मिलनी चाहिए ताकि ये प्रेशर ख़त्म हो, बॉलर्स की थोड़ी सी पिटाई हो, तो मैच ग्राउंड जो थोड़ा सा खुले, फील्ड को ये दूर लेके जाएं, फिर सिंगल डबल बनाते जाएं, क्योंकि इस वक्त सिंगल डबल बनाने का ऑप्शन नहीं है, चौके छक्के लगाने का है। और उससे ये होता है कि जो क्राउड है वो आपको सपोर्ट करता है। जब चौका लगे, प्रेशर में चौका छक्का लगे तो क्राउड है सपोर्ट करता है। और
उसमें जान आती है। जब उसमें जान आती है, आवाज़ें आती हैं स्टेडियम से, तो बैट्समैन भी, फिर बॉलर जो है वो पजल हो जाता है इस तरह के कि जनाब मैच इतना फंसा हुआ है और विकटें भी कम हैं और ये बैट्समैन जो है ये पता नहीं क्यों चौके छक्के लगाने के मूड में है, डिफेंसिव क्यों नहीं हो रहा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उसी स्ट्रेटजी के तहत खेल रहे हैं कि प्रेशर में हैं वो, विकटें उनके पास कम हैं, ओवर्स कम हैं, फ़ैसला उन्होंने करना है, टारगेट अचीव करना है और 172 नंबर अपने पास रखने हैं, बाकी नंबर जाएं जहां में भाड़ में जाएं। अब वो एक और काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 चूहे, इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इनको 3 चूहे कह रहे हैं। 3 चूहे इनको कह रहे हैं, इनको फिर करप्ट कह रहे हैं और इनकी करप्शन को बेनकाब कर रहे हैं, इनकी जो बदनवानी है उनको बेनकाब कर रहे हैं, इनका पैसा लूटा हुआ बाहर वो बेनकाब कर रहे हैं। वो कहते हैं ये 3 जो चूहे हैं ये शिकार करने के लिए आ रहे हैं। अब जो इनका साथ देगा ज़ाहिर है, क्योंकि उन 3 का जब तक इत्तेहादी इनके साथ नहीं देंगे, 3 ग्रुप साथ नहीं देगा, अलल ऐलान और इत्तेहादी अलहदगी का ऐलान नहीं करेंगे और वो अपोजिशन के बेंचों पे जाके नहीं बैठेंगे, तो तब तक तो इसलिए वो इत्तेहादी जमातों को भी साथ साथ उनकी भी तबीयत साफ़ कर रहे हैं पब्लिक में जाके कि जनाब एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ ये 3 लुटेरे हैं, डाकुओं का पलंदा है बकौल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के, तो ये मुझे गिराने के लिए आए हैं। तो ज़ाहिर है अब वो काफ लीग, MQM, GDA, BAP, इन सब को भी साथ साथ वो कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अब मुस्लिम लीग नवाज़ और वो है वही वाला काम, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वोट ख़रीदने के लिए, ये चीज़ें चूँकि अब आना शुरू हो गई हैं कि जनाब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, वोटों की ख़रीदारी हो रही है और ये वोट ख़रीदे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो जोड़ तोड़ का अमल जारी है और उसमें 1-2 है फार्म हाउस। एक फार्म हाउस JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब के लाइक माइंडेड और 2 और फार्म हाउस हैं, वो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके लाइक माइंडेड। वो वहाँ पे जो नज़र नहीं आ रहे, वहाँ पे कोई कभी कैमरा नहीं जाएगा, कभी कोई मीटिंग उधर नहीं हो रही, उन तीनों फार्म हाउसेस पे कोई मीटिंग शीटिंग नहीं हो रही, कोई मुलाकात जो करनी है वो सारे करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर एम्बेसी रोड पे, और इत्तेहादियों की मुलाकातें हो रही हैं चौधरी शुजा साहब के घर F8 में, और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नवाज़ की मुलाकातें सारी हैं वो फार्म हाउस में हो रही हैं, 2 एरियाज़ में हैं। तो लिहाजा एक उनमें से समदी साहब हैं, एक उनमें से और हैं 2 फार्म हाउस। तो वहाँ पे ये सारे काम हो रहे हैं जोड़ तोड़ के। वहाँ पे अब सिंध हाउस में भी, अब उसमें पहले तो ऑडियोज़ थी, अब गवर्नमेंट ने टास्क दिया कि जनाब यहाँ की कोई वीडियोज़ भी बननी चाहिए, तो अब वीडियोज़ भी बनना शुरू हो गई हैं। लेकिन मसला ये है कि ये दोनों जो 3 फार्म हाउस हैं ये प्राइवेट प्लेसेस हैं, इसमें कोई और तो जा नहीं सकता बाहर से, यानी ऑफिशियल कोई नहीं जा सकता। तो उसका फिर तरीका ये है कि डमी बना के भी भेजे जा रहे हैं कि जी मैं फ़रोख्त होने के लिए तैयार हूँ, बताएं कितनी ऑफ़र है। तो इस तरह के कुछ लोग गए हैं, कोई गुफ्तगू रिकॉर्ड भी कर ली, कुछ वीडियो भी बना ली। और सिंध हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेरे हैं, अब वहाँ पे रौनकें शौनकें लगी हुई हैं। और ये बता दूँ इस्लामाबाद में चारों सूबों के, बल्कि चारों सूबों के नहीं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब के यहाँ पे मुख्तलिफ़ हाउसेस बने हुए हैं। हाउसेस मीन पंजाब हाउस है, सिंध हाउस है, बलूचिस्तान हाउस है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, गिलगित बल्तिस्तान हाउस है, कश्मीर हाउस है। तो वो मलकियत है इन सूबों की, वो इमारतें जो हैं वो इन सूबों की मलकियत हैं। कश्मीर की मलकियत है और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की मलकियत है, इस तरह चारों सूबों की। तो पंजाब ये सारे रेड जोन में हैं यहाँ, और इनका कंट्रोल भी सूबाई हुकूमतों के पास है। वहाँ पे रूम्स भी हैं, खाना शाना हर चीज़ अवेलेबल, ताकि सिंध से अगर MPAs आते हैं तो वो वहाँ रह सकें, और सिंध MNAs या सिंध की गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिशियल्स आते हैं तो वहाँ रह सकें। ये है एक, और ये बिल्कुल इस्लामाबाद का रेड जोन में मौजूद हैं। वहाँ पे
जजिस कॉलोनी भी है, मिनिस्टर्स एनक्लेव भी है, ये सारे जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा वहाँ की मूवमेंट तो आप रख सकते हैं आने जाने लोगों की कि आ जा कौन रहा है। सिंध हाउस, अच्छा इनकी जो ये 6 हाउसेस मैंने गिनवाए हैं, पंजाब हाउस, सिंध हाउस, बलूचिस्तान हाउस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर हाउस, इन सब की जो सिक्योरिटी है, इन सब की जो ऑफिशल्स हैं, वो भी सारे इन्हीं सूबों के पास और कश्मीर और गिलगित गवर्नमेंट के पास हैं, और उसमें वफाकी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये है क्लियर, नंबर 1 तो ये कर लें। तो वहाँ पे ये डेरे डाले जा रहे हैं और अपने MNAs को रखा हुआ है। बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान में हैं, बलूचिस्तान हाउस में हैं, सिंध के लोग सिंध हाउस में हैं। तो ये सारे बैठे हैं और हैं भी एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए, कोई फासला नहीं है, एक ही सड़क पे हैं। आप एक 5 स्टार होटल से एंटर हों तो राइट साइड पे पहले बलूचिस्तान हाउस आता है, फिर आगे सिंध हाउस आता है, और मिनिस्टर्स एनक्लेव के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, और आगे जाएं तो पंजाब हाउस है। पंजाब हाउस जो है वो मार्गला रोड पे भी उसका रास्ता है। तो ये चीज़ें बता दें। वहाँ पे सिंध हाउस में अब पीपल्स पार्टी के लोग हैं और सिक्योरिटी इनकी अपनी है, वफाकी हुकूमत के ऑफिशियल अंदर जा नहीं सकते। तो कुछ लोग इन्होंने भेजे और उन्होंने भी कोई वीडियो बनाई हैं, और उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और ने सवात में इसका इंकशाफ भी कर दिया। उन्होंने कहा कि भरे हुए बैग आ रहे हैं पैसों के, बोरियां खुल रही हैं, ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मुखालफिन खौफज़दा हैं कि ये सब कुछ अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर इन सब को जेलों में जाना पड़ेगा। सवात में उन्होंने ये सारी बातें कर दी हैं, और कल मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी, इत्तफ़ाक़ की बात है, जावेद लतीफ़ ने भी कह दिया कि जनाब सब कुछ ही चलता है। तो ये सारे मामलात हो रहे हैं, और इस तरीके से सवात में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये बता दिया कि मैं किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, नाकाम होती है तो वेल एंड गुड, उसके बाद तो वो जो करेंगे सबको पता ही है। और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि वो जो 27 मार्च का उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, वहीं से वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर देंगे और निकल जाएंगे मुख्तलिफ़ शहरों में, और एहतजाज और लोगों को जगाएंगे और हुकूमत को चलने नहीं देंगे, और कोई ना कोई अनाउंस कर दिया करेंगे, जलसा मीनार पाकिस्तान पे करेंगे और फिर आगे बढ़ा जाएगा। यानी एहतजाजी सियासत वो दोबारा शुरू कर देंगे अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। तीसरा सिनेरियो जो है वो एक और भी है कि तहरीक अदम एतमाद से निकला जाए और बजट दिया जाए, और बजट के बाद ख़ुद ही इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए, ताकि इस दौरान जो मोमेंटम बना हुआ है वो बना रहे और अगला बजट बेहतरीन दें और निकल जाएं। इसी दौरान एक और चीज़ भी हुई, और वो ये हुई कि मोनस इलाही साहब की गिरफ़्तारी का मामला। वफाकी वज़ीर हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, और उनके लिए ख़बर आई, और ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खबर दी कि जनाब धमकियाँ मिल रही हैं हमें, और कहा जा रहा है कि मोनस इलाही को पकड़ लो, मोनस इलाही को गिरफ़्तार कर लो। तो ये पहले भी एक दफ़ा मुकदमा ये बहस आई थी, और क्या वाकई मोनस इलाही को गिरफ़्तार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। माजी में जब हुआ था उस वक्त तक तो ये बात दुरुस्त थी कि ऐसा ही था, और फाइलें खुल गई थी नैब की, लेकिन उसके बाद फिर प्रेशर बढ़ाया गया और कुछ चीज़ें मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने भरेआम कहना शुरू कर दी, सरेआम, कि जनाब मामला गड़बड़ है और हमें निशाना बनाया जा रहा है। तो उसका फिर ये हुआ, ये काफ़ी एक ख़तरनाक बात थी कि इस मौके पे ये ख़बर दी जाए कि मोनस इलाही वफाकी वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे गिरफ़्तार होने वाले हैं, और ख़ास तौर पे उस इंटरव्यू के बाद तो फिर ये वजाहत आ गई नैब की तरफ से। नैब ने भी कहा कि हम जब तक तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला नहीं हो जाता हम न्यूट्रल रहेंगे, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना किसी को नोटिस भेजा जाएगा, ना किसी को तलब किया जाएगा। और मोनस इलाही के बारे में भी वजाहत कर दी कि उनके ख़िलाफ़ ऐसा कोई मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं है। तो खेल अभी जारी है नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।